तो गाइस ब्रॉक लेसनर जैसे हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आते हैं वो रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। यानी वो एक गुस्से वाले बंदे हैं जो किसी से फालतू मतलब नहीं रखते। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई ऐसे मौके आए जहां पर उन्हें रियल लाइफ में गुस्सा आ गया था। और इस वीडियो में मैं ऐसी 5 सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनसे ब्रॉक लेसनर की रियल लाइफ ऑल्टरकेशन हुई। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही उन्हें एक बीच के तौर पर बुक किया और लोग ये जान गए थे कि ये बंदा काफी आगे तक जाने वाला है। लेकिन अगर बात करें उनकी पहली रियल फाइट की जो कि एक चलते प्लेन में हुई थी, ये बात 2002 की है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा क्रू लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। और इसी फ्लाइट में ब्रॉक लेसनर और मिस्टर परफेक्ट दोनों शामिल थे। कहा जाता है ब्रॉक लेसनर उस समय पर काफी ज्यादा नशे में थे और कोई उन्हें मिस्टर परफेक्ट के खिलाफ भड़का देता है, जिसके बाद वो मिस्टर परफेक्ट के साथ सीधा हाथापाई करने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो लड़ते लड़ते प्लेन के इमरजेंसी डोर तक चले जाते हैं। पर जैसे तैसे उसके बाद इन दोनों को अलग कर लिया जाता है। और जब ब्रॉक लेसनर से एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उस समय पर वो काफी ज्यादा नशे में थे, लेकिन जब प्लेन ने लैंड किया तो उन्हें विंस मैकमैन से काफी कुछ सुनना पड़ा। ब्रॉक लेसनर का अगला अल्टरकेशन हुआ था कर्ट एंगल के साथ, और वो भी तब जब इन दोनों की सालों पहले फ्यूड चल रही थी। और तभी एक बार ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल से कहते हैं कि अगर हम दोनों के बीच कभी रियल फाइट होती है तो उसमें मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि मेरा वेट और हाइट तुमसे दोनों ज्यादा है। और ये चीज ब्रॉक लेसनर ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बोली थी। लेकिन एक दिन कर्ट एंगल को इस चीज पर गुस्सा आ ही जाता है और वो ब्रॉक लेसनर को एक रियल फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। फाइट का नतीजा ये निकला कि कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को गिरा देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल को नहीं गिरा पाते। और इस फाइट में हमने ये देखा कि कर्ट एंगल को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि उनके अंदर काफी सारी स्किल्स हैं। तो गाइस ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन का आपने समर स्लैम 2016 वाला मैच तो देखा ही होगा, जहां पर ब्रॉक लेसनर रैंडी ऑर्टन को नॉकआउट के जरिए हरा देते हैं। मैच के दौरान वो रैंडी ऑर्टन के कुछ हार्डकोर एल्बोज लगा देते हैं, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन के सर से खून निकल आता है। और रेफरी के मैच को खत्म करने के बाद भी ब्रॉक लेसनर एक दो एक्स्ट्रा शॉट्स लगा देते हैं। ये चीज बैकस्टेज में बैठे रैंडी ऑर्टन के बेस्ट फ्रेंड यानी क्रिस जेरिको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बैकस्टेज ब्रॉक लेसनर से सीधा भिड़ने चले आते हैं। इन दोनों के बीच काफी देर बोलचाल होती है, लेकिन इससे पहले माहौल और ज्यादा बिगड़ता ट्रिपल एच और विंस मैकमैन इन दोनों को अलग कर देते हैं। और इस चीज के भी काफी सारे एविडेंसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर उस दिन बिल्कुल ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे। रेफरी माइक क्योडा ने भी अपने इंटरव्यू में ये रिवील किया कि ये दोनों मैच से पहले बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे और माहौल मैच से पहले ही काफी ज्यादा गर्म था। तो माना यही जाता है कि ब्रॉक लेसनर उस दिन बिल्कुल ही ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे और इसीलिए क्रिस जेरिको बिना सोचे समझे उनसे भिड़ने चले गए थे। हमारे ओरिजिनल ब्रो रिडल भी एक बार ब्रॉक लेसनर से उलझने की गलती कर चुके हैं और काफी पहले से रिडल ये कहते आ रहे हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ एक फाइट चाहते हैं। और क्योंकि ये दोनों ही एमएमए बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो रिडल का ये कहना है कि वही रिटायर करेंगे ब्रॉक लेसनर को। एंड रिडल की इन्हीं बातों से ब्रॉक लेसनर उनसे काफी ज्यादा नफरत करते थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब रॉयल रंबल 2020 में रिडल और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इन दोनों के बीच बैकस्टेज एक अल्टरकेशन होती है, जिसमें इस बार ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी चुप नहीं रहे। वो रिडल से कहते हैं कि तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो और तुम मेरे से बार बार छेड़ मत लिया करो। इसके अलावा ब्रॉक ये भी कहते हैं कि तुम मेरे लेवल के ही नहीं हो, इसलिए तुम भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारे साथ काम भी करूंगा। यहाँ पर ब्रॉक ने रिडल को काफी करारा जवाब दे दिया था। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर 2022 में ये दोनों हमें एक ही मैच में काम करते हुए नजर आए। अब इन दोनों के बीच क्या माहौल है वो तो विंस मैकमैन ही जाने। तो अगर हम ब्रॉक लेसनर की 5th रियल फाइट की बात करें तो वो कहीं प्लेन या फिर बैक स्टेज नहीं हुई थी, बल्कि वो हुई थी रिंग के बीचों बीच। और रॉयल रंबल 2018 में लेसनर फेस करे थे स्ट्रोमन और केन को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। लेकिन मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है जब ब्रॉन स्ट्रोमन गलती से एक जोर का नी लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर के फेस पर। बस फिर क्या था, ब्रॉक लेसनर का माथा भी सनक जाता है और वो ब्रॉन स्ट्रोमन के सर पर एक जोरदार रियल पंच मारते हैं। और आपको पता ही होगा ब्रॉक लेसनर एक एमएमए फाइटर है, तो उनके पंच में कितना दम रहा होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी रिवील किया कि मैच के बाद ये दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं, इसीलिए इन दोनों का मामला यहीं पर सुलझ जाता है। तो गाइस ये थे ब्रॉक लेसनर के 5 वो रियल इंसिडेंट जहां पर मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया था। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप भी ब्रॉक लेसनर के फैन है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।